जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जर्नलिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है वी से वायुकाय को पहचानो और उनकी रक्षा करो। वायुकाय अर्थात वायु, हवा के जीव, यानी जो जीव हवा में होते हैं, एयर में जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको वायुकाय बोलते हैं। इस वायुकाय के एक छोके में असंख्यात जीव होते हैं, ऐसा तीर्थंकर भगवान ने बताया है। तीर्थंकर भगवान ने हमें कहा है, हमें बताया है कि वायुकाय के एक छोके में ही बहुत असंख्यात अनलिमिटेड जीव होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। इन वायु के जीवों की हिंसा किस प्रकार होती है? खुले मुंह बोलने से। हम स्थानक में जाते हैं और जो साधु संत होते हैं वो मुख पर मुंह पट्टी लगाते हैं। वह मुंह पट्टी इससे लगाते हैं ताकि जब वे बोले तो आसपास के वायु काय के जीवों की हिंसा न हो। तालियां बजाने से, जब आप ताली बजाते हो तो एक हाथ से दूसरे हाथ पर क्लैप करते हो, तब बहुत सारे वायु काय के जीवों की हत्या होती है। हवा खाने से, डांडिया, रास आदि नृत्य एवं नाचने कूदने से, जब आप नाचते हो, कूदते हो, तो आपके नीचे बहुत सारे वायु काय के जीव की हिंसा होती है। कपड़े जोर के हाथ झटकने से, कपड़े जब आप सुखाते हो या फिर प्रेस करके आप उसे झटकते हो, तब भी काफी वायु काय के जीवों की हत्या होती है। पंखे, कूलर, एसी आदि का प्रयोग करने से भी वायु काय के जीवों की हत्या होती है। वायु काय की दया प्रसन्नता देते हैं, यानी अगर आप वायु काय के जीवों पर दया दिखाएंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे। बच्चों, हवा के बिना हमारा कोई काम नहीं चलता है। सोचो जरा, यदि हवा बंद हो जाए तो क्या होगा? हमारी सांस रुक जाएगी, हमें बेचैनी होने लगेगी, दम घुट जाएगा, जिससे हम मर जाएंगे। यदि हवा चलेगी तो मन प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए बच्चों, जो हमारे जीवन की रक्षा करती है, ऐसी हवा पर हमें दया करनी चाहिए। हवा के अंदर जीव तो होते हैं, लेकिन हवा भी स्वयं एक जीव होती है। अतः वायु काय को पहचान कर हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम रक्षा? मुख पर मुंह फटी लगा के, ज्यादा नाचे कूदे ना, तालियां बजाना अवॉइड करें। आप सबने देखा होगा कि स्थानक में तालियां नहीं बजाते, वो इसीलिए ताकि वायु काय के जीवों की हत्या न हो। हमें पंखे, कूलर, एसी आदि का जितना कम से कम हो सके उतना कम प्रयोग करना चाहिए। बोलो मोक्षा, तुम वायु काय के जीवों को बचाने के लिए क्या करोगी? मोक्षा, मैं कभी भी पतंग नहीं उड़ाऊंगी। एक बार मैं अपने मामा के घर पतंग उड़ाने गई थी। वहां पतंग का मांझा हाथ से छूटकर रास्ते पर जा रहे स्कूटर सवार एक व्यक्ति के गले में फंस गया। मंजा उस व्यक्ति के गले में इस तरह उलझ गया कि उसका गला दबने लगा। गला दबने से यकायक उसकी श्वास नली रुक गई, जिस कारण उस व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मोक्षा बताती है कि एक दिन वह अपने मामा के घर पतंग उड़ाने गई थी। जब वह पतंग उड़ा रही थी तो उसके हाथ से एक मांझा छूट गया था। जब वो मांझा छूटा तो एक स्कूटर सवार व्यक्ति पर वो मांझा उसके गले में अटक गया, जिसके कारण उसका गला दब गया और वह वहीं पर मर गया। तो आपने देखा कि उस आदमी का कितना नुकसान हो गया। उसे पतंग जो आप अपने मजे के लिए उड़ाते हो, उसका मांझा छूट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दीदी, पतंग का मंजा न जाने कितने कबूतर आदि पक्षियों के पैरों में फंस जाता है, जिससे वह लूले लंगड़े अपाहिज हो जाते हैं, यानी वो उनकी टांग चली जाती है या उन्हें कोई भी उनके शरीर का अंग चला जाता है। यदि यही मांझा उन मुक बेचारे पक्षियों के गले में फंस जाए तो उनकी तो मृत्यु तक हो जाती है, जिसमें हमें बहुत पाप लगता है। इसके अलावा पतंग उड़ाने में बच्चे इतने मगन हो जाते हैं कि वे छत से गिरकर सीधे मृत्यु की नींद सो जाते हैं। आपने भी सुना होगा कि कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा था, उड़ाते उड़ाते वह उसी में इतना खो गया कि उसे पता नहीं लगा कि कब छत खत्म हो गई और वह छत से नीचे गिर गया। इसलिए हमें पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। एक था चिंटू। चिंटू को अच्छी लगती पतंग, पतंग ने बिगाड़ा पैसा। मंजे से हुआ हिंसा, पक्षी भी मरे। जैसे ही ढील छोड़ी, फिसल गया पैर, गिर गया गड्ढे में। चोट लगी बड़ी, मम्मी आई दौड़ी दौड़ी। फिर आए पापा, बुलाया डॉक्टर।
बांधा प्लास्टर, बाद में आई परीक्षा, बिगड़ गया पेपर, फिर आया रिजल्ट, चिंटू हो गया फेल, पछता कर नियम लिया, नहीं खेलूंगा कभी ऐसा खेल। एक चिंटू था जो कि पतंग उड़ाता था। पतंग उड़ाने से उसके मंजे से एक पक्षी की हिंसा हो गई जब उसने ढील छोड़ी थी, और वह खुद एक गड्ढे में, पतंग उड़ाते उड़ाते एक गड्ढे में गिर गया, जिसके कारण उसे बहुत चोट लगी। उसके मम्मी पापा ने उसे डॉक्टर को बुलाया, उसको प्लास्टर बंध गया। फिर उसकी परीक्षा आ गई, अब प्लास्टर बन गया था तो वो पेपर अच्छे से दे नहीं पाया, तो उसके रिजल्ट में वह फेल हो गया। यह सब होने के बाद उसने नियम लिया कि मैं आगे से कभी भी पतंग नहीं उड़ाऊंगा। बच्चों, यदि आप विवेक पूर्वक सदाचारिता से अच्छा व्यवहार करोगे तो ही आप वायुकाय के जीवों की भली प्रकार यत्न कर सकोगे, यानी उन्हें बचा सकोगे और समाज में अच्छे बच्चे कहलाओगे। जब भी तुम पाठशाला आओ अथवा साधु महाराज के दर्शन करने उपाश्रय में जाओ तो मुंहपट्टी अवश्य पहननी है, ताकि वायुकाय के जीवों की रक्षा कर सको। इससे वायुकाय के जीवों की यत्न होगी और आप भगवान महावीर की सच्ची संतान बन जाओगे। बच्चों, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आप स्कूल से घर वापस आए तो अपना बैग, जूते, मोजे, बेल्ट, कैप आदि इधर उधर नहीं फेंकना, बल्कि शांति से एक स्थान पर अच्छी तरह से रख देना। अगर आप शांति से रखोगे तो वायुकाय की जीवों की रक्षा होगी। आपको कभी भी पेंसिल, रबड़, शोपनर, किताब, कॉपी आदि उपयोगी वस्तु घर में इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। कोई भी चीज आपको इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि उससे वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है और उसके कारण हमें पाप लगता है। तो आज से आप सब भी वायुकाय के जीवों की रक्षा करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वितरागी परमात्मा को भगवान क्यों कहते हैं। भगवान दीक्षा लेने के बाद अनेक कष्टों को सहन करते हुए जब केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करते हैं, तब वह पूरी दुनिया की संपूर्ण बातों को एक साथ जान भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आपने पढ़ा था ना, केवल ज्ञान और केवल दर्शन में हम आंख बंद करके भी पूरी दुनिया देख सकते हैं। पूरी दुनिया की संपूर्ण बातों को एक साथ जानने और देखने के कारण ही उन्हें तीर्थंकर भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया एक साथ देख सकते हैं, ऊपर पाताल में भी, ऊपर नीचे, मतलब हर जगह वो एक साथ देख सकते हैं। तीर्थंकर भगवान का हमारे ऊपर क्या उपकार है? उन्होंने हमारे लिए जिन शासन की स्थापना की है, आप सबको पता है ना, जिन शासन की स्थापना तीर्थंकर भगवान ने की है। उन्होंने हमको धर्म प्रदान किया है। उन्होंने समझाया कि धर्म से हमको सुख और शांति मिलती है, हमें अंदर से पीसफुलनेस और हैप्पीनेस मिलती है। उन्होंने बताया कि सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए हमको धर्म करना चाहिए। सागर से भी गंभीर, चंद्र से भी निर्मल, सूर्य से उज्जवल है मेरे भगवान। धर्म दिया, शासन दिया, धर्म से मिले शांति ऐसा समझाया, धर्म से मिले सुख ऐसा भी बताया, मेरे भगवान ने मुझे इतना सब दिया। तो बोलो बच्चों, इतना सब किसने दिया? हमारे भगवान ने, हमारे तीर्थंकर भगवान ने। तो आप सबको उनका उपकारी होना चाहिए, उनका ऋण चुकाना चाहिए। ऑलवेज एनग्रोस्ड इन अ सोल, यानी हमेशा से जिनकी आत्मा में गुण है, रिच विद अनंत वर्चूज, चतुष्टया आर दे, सर्वज्ञ ऑल नोइंग आर दे, वितरागी इनडिफरेंट आर दे, टेल मी नाउ हु आर दे। जो हमेशा से जिनकी आत्मा में गुण है, अनंत गुणों से जो भरपूर है, यानी जिनके गुण कभी खत्म नहीं होते। सर्वज्ञ अर्थात जो सब कुछ जानते हैं। वितरागी अर्थात जो सभी से अलग है। बताओ वे कौन है? भगवान। भगवान हमारे तीर्थंकर भगवान हैं, जिनकी आत्मा में अनंत गुण है, जो सब कुछ जानते हैं और जो सभी से अलग है। No one is a god by birth to become God. There goes hard work. By birth, all gods like us, we may too become a god. जन्म से कोई नहीं होता भगवान, कड़ी मेहनत जरूरी है बनने में भगवान। जन्म से हमारे जैसे थे सभी भगवान, बताओ क्या हम भी बन सकते हैं भगवान? यानी जो भगवान होते हैं वो जन्म से ही भगवान नहीं होते, वो अपने कार्यों से, जो कार्य वे बड़े होते होते करते हैं, वे उनसे भगवान बनते हैं। तो बताओ फिर हम भी बन सकते हैं ना भगवान? हाँ।
यस, वेरी मच। हाँ, हम भी भगवान बन सकते हैं। If we too follow abstinence of sages, meditate on our soul with constant progress, and achieve liberation, the fruit of dharma, यदि हम संतों के वचन मानेंगे, जो संत प्रवचन में सुनाते हैं, यदि हम उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, तो आत्मा ध्यान करके विकास करेंगे, हम अपनी आत्मा का विकास करेंगे, उसकी प्रगति करेंगे और धर्म फल यानी मोक्ष पा सकेंगे। If this happens, then tell me the children, what will we become? What will be the outcome? बच्चों, यदि ऐसा हो तो बताओ हम क्या बन सकते हैं? हम भी भगवान बन सकते हैं। We will become God. तो आप सबको भी धर्म ध्यान करते रहना चाहिए, संतों के प्रवचन सुनने चाहिए, ताकि हमें भी मोक्ष मिल सके। जय जिनेंद्र।